दोस्तों नमस्कार और नमस्कार इंडिया। मैं आप सभी का मानव सेवा संस्थान में तहे दिल से, दिल की गहराई से हार्दिक हार्दिक स्वागत आपका। और मैं आज पिछले 4 से 5 सालों में लगातार मानव सेवा संस्थान में कार्य मिलके कर रहा हूँ। और आज हम 4 से 5 दिन लगातार हमने जागरूक अभियान चलाया है। जागरूक अभियान में आज हजारों लोग जुड़े हैं, पूरे जयपुर में, राजस्थान में, पूरे भारत में। जागरूक अभियान के अंदर आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकते हो मानव सेवा संस्थान में। और गरीब, बेसहारा, अनाथ ऐसे लोगों की आप भी हेल्प कर सकते हो, अभियान में जुड़ सकते हो। आज हजारों लोग जुड़ के आज जगह जगह पे हम जागरूक अभियान चलाए, उसमें बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा ले रहे हैं। आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हो। मैं इतना ही कह के हमारे अध्यक्ष साहब हैं, उनको मैं मंच पे इनवाइट करता हूं, बाबूलाल जी को। वो भी कुछ 3 से 4 सालों के अंदर कैसी कैसी समस्या आई, कैसे कैसे उन्होंने काम किया, उस बारे में संपूर्ण डिटेल आपको अभी लाइव बताएंगे। तो मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा मिस्टर बाबूलाल जी। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मानवता सेवा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से हमारे सेक्रेटरी साहब पिंटू सैनी ने बताया है कि हम एक जागरूक अभियान चला रहे हैं पूरे जयपुर के अंदर। ये जागरूक अभियान ऐसे नहीं चलाए कि हम कई लोगों को ऐसे ही बताएंगे। जागरूक अभियान के पीछे हमारी बहुत सी रणनीति हैं जो हम बताना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से, बाकी कैनोपी के माध्यम से जो हम अभियान चला रहे हैं। जैसे कि हमारे पूरे राजस्थान में हमारी जो प्लानिंग है पूरे राजस्थान के लिए है, लेकिन फिलहाल हम राजस्थान की राजधानी जयपुर से हमने शुरुआत करी है। जो जागरूक अभियान जगह जगह पर, जैसे हमने स्टार्टिंग करी थी मानसरोवर के निर्माण नगर से, वहां के लोगों का बहुत प्यार और सपोर्ट मिला है। और कहीं न कहीं लगातार हम स्टेप बाय स्टेप जगह जगह पर हम अभियान चला रहे हैं। अभियान चलाने का हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य ये है कि वहां पे कोई भी ऐसा जरूरतमंद व्यक्ति हो जिसको सहायता की जरूरत हो, तो वहां पर हमारी टीम बिल्कुल एक्टिव रह के काम करती है। उसके अलावा जो हमारी संस्था ने किताब लॉन्च करी है, ये 22 पेज की किताब है। इसके अंदर हमारी संस्था की पूरी डिटेल है। आप कोई भी भाई इस संस्था में जुड़ना चाहता है, वॉलेंटियर बनना चाहता है, सेवा भावी है, किसी भी तरीके की सेवा देना चाहता है, तो हमारी किताब के माध्यम से। उसके अलावा हमारे फोरम्स हैं जो आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। फोरम है बहुत सारे, तो आप उसको भर भी सकते हो, आप हमारी संस्था के साथ जुड़ भी सकते हो। और रही बात जो पिंटू जी ने बताया कि हम पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं, हमारे सामने बहुत सी चुनौतियां आई हैं जिसको हमने हर चुनौती को लड़ा है। परिस्थिति बहुत सी रही है, उतार चढ़ाव आए हमारे जीवन में, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं कि आज भी इंसानियत है। जहां पे हम इंसानियत की बात करते हैं वहां पे कुछ परसेंट लोग होते हैं जो इंसानियत की बात करते हैं और हमारा साथ देते हैं। और उसी साथ से हमारी टीम एक हौसले के साथ, एक मोटिवेशन के साथ लगातार हम काम करते हैं। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमें कहीं न कहीं 4 साल से, पिछले 4 साल से लेके यहाँ तक लेके आया है। और ऐसे ही आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलेगा तो हम लगातार एक बड़े लेवल पे पूरे राजस्थान में, पूरे देश के अंदर ऐसे लोगों के लिए हमारी टीम काम करेगी जिनका कोई नहीं है, जैसे लावारिस हैं, अनाथ हैं। और हमारी टीम ने एक डिसीजन और लिया है, मैं आपको बता दूं वीडियो के माध्यम से। जो झुग्गी झोपड़ियों में जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, जो शिक्षा उन्होंने कभी देखी ही नहीं है, कभी पढ़े ही नहीं है, वो कभी स्कूल का गेट ही नहीं देखा, तो उस सिचुएशन में हमारी संस्था, आप लोग अगर हमारी मदद करते हो, हमारी संस्था के साथ जुड़ते हो, तो हम उन बच्चों को शिक्षा के स्तर पे हम काम करेंगे। जैसे मानवता की पाठशाला के नाम से हम एक पाठशाला डालने का प्लान बना रहे हैं, जो जगह जगह पर झुग्गी झोपड़ियां हैं, जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं चौराहे पर। तो हम नहीं चाहते कि हमारे देश में कोई भी अनपढ़ रहे, कोई बिना शिक्षा रहे, तो हम कहीं न कहीं उस पे भी हम काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो लावारिस है, अनाथ है, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए भी हम पिछले 4 साल से काम कर ही रहे हैं। उसके अलावा जो हमारा जैसे हमारी संस्था 4 विशेष टॉपिक पे काम कर रही है। एक तो लावारिस, अनाथ, बेसहारा ऐसे लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन करके उनको घर पहुंचाना या आश्रम में, नजदीकी आश्रम में पहुंचाना, एक काम हमारा ये है। उसके अलावा हमारी टीम एक रिसर्च टीम है कि ये लोग
आखिर डिप्रेशन में आके ऐसी स्थिति में क्यों हो जाते हैं। हम और आप कोई नहीं चाहता कि हम इस स्थिति में रोड पे रहें, भूखे रहें, प्यासे रहें, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि लोग रोड पे आ रहे हैं, उनकी इतनी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, उनको पता ही नहीं होता है कि मैं शाम का खाना कब खाऊंगा, मेरा परिवार कहाँ है, मैं कौन हूँ, रात को कहाँ सोऊंगा, मेरी ये बीमारी का इलाज कौन कराएगा, तो उनको कुछ पता नहीं होता। तो इसके लिए भी हमारी एक रिसर्च टीम रहेगी। और जो हमारा तीसरा मिशन है, झुग्गी झोपड़ियों में जो छोटे छोटे बच्चे जो भीख मांगते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं, उनके घर वाले अपने परिवार को चलाने के लिए छोटे छोटे बच्चों को भीख मांगने के लिए रोड पे उतार देते हैं, उसके लिए भी हमारी टीम काम करेगी, ताकि हमारे देश में किसी भी चौराहे पे, किसी भी शहर में कोई भी बच्चा भीख नहीं मांगे। उसको खेलने कूदने की उम्र में, कल की घटना थी, एक छोटा सा बच्चा था, तो खेलने कूदने की उम्र में अपने परिवार को चलाने के लिए वो भीख मांग रहा है। तो कहीं न कहीं ऐसे लोगों के लिए समाज को आगे आना पड़ेगा, संस्थाओं को आगे आना पड़ेगा। जो भी पूरे देश में एनजीओ हैं, फाउंडेशन है, आश्रम है, मैं उनसे भी विनती करता हूं कि आप ग्राउंड पे आके काम करो। आप आश्रम खोलने से ही समाज सेवा नहीं हो जाती, आप फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन कराने से समाज सेवा नहीं हो जाती। आपको ग्राउंड पे रह के ऐसे लोगों की मदद करनी पड़ेगी जिनका कोई नहीं है। आज हमारे देश में अगर आप डाटा निकालोगे तो हमारे देश में करोड़ों की संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो कभी स्कूल का गेट नहीं देखा उन लोगों ने। ऐसे करोड़ों नौजवान हैं जो माँ बाप हैं, जिनने अपने बच्चे को बड़ा किया पाल पोस के, जब उसे जरूरत होती है तो उसे रोड पे फेंक देते हैं। तो कहीं न कहीं जितनी भी एनजीओ है, जितनी भी समाज सेवा की संस्थाएं हैं, उनको ग्राउंड पे आके काम करना पड़ेगा, ताकि ऐसे लोगों को मदद मिल सके। और एक पिछले 4 साल में एक हमारे पास एक डाटा कलेक्ट हुआ है, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, कि पिछले 4 साल में राजस्थान के अंदर हमारी संस्था के रेफरेंस से और हमारी संस्था के अटैच से रह के पिछले 4 साल में 8,000 जो ग्रामीण इलाके में जो मिशन चलते हैं, ऐसे मिशन हमारे टच में रह के चले हैं। तो कहीं न कहीं वो 8,000 परिवार आज दुखी है, किसी हादसे की वजह से, कोई भी मौत हो जाने की वजह से वो आज ऐसे स्थिति में है कि वो अपना गुजारा नहीं कर पा रहे। अपने गांव में बहुत से मिशन चलते हैं कि वहां के लोग बढ़ चढ़ कर एक चंदा इकट्ठा करके उस परिवार को मदद देते हैं, लेकिन किसी ने भी ये मिशन चलाया, अच्छी बात है, लेकिन इसकी रणनीति रूपरेखा बहुत से किसी ने डिसाइड नहीं किया। तो हमारी संस्था उस पर काम करेगी। और पिछले 1 साल के अंदर हमने 3 ऐसे परिवारों पे काम किया है जिसका रिजल्ट बहुत शानदार आया है। और इस पे किस तरीके से हम काम करेंगे, जैसे कि 8,000 परिवार ऐसे हैं जो हमारी नजर में हैं, जिनके कोई न कोई ऐसा हादसा हुआ है जिसकी वजह से उनको मिशन चलाना पड़ा है। और उस मिशन में होता क्या है कि जैसे गांव में मिशन चला है तो लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए इकट्ठा होता है। तो आप एक अंदाजा लगा के देखो, एक छोटा सा परिवार है, 5 लाख में उनकी पूरी जिंदगी नहीं गुजरती। उस सिचुएशन में जितने भी मिशन चलेंगे वहां पर हमारी टीम इस तरीके से काम करेगी कि जो भी राजस्थान में नहीं, पूरे देश में कहीं भी ऐसे कोई हादसा हो जाता है, कहीं भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहां हमारी टीम जाएगी। और वो जो भी मिशन चलेगा, जो भी कोई घटना होगी, तो हमारी संस्था को बताया जाएगा। तो हम उसमें इस तरीके से मदद करेंगे कि जो हमारी पाठशाला बना रहे हैं उसके लिए हम काम कर रहे हैं, हमारी जो वॉलेंटियर हैं, जो पाठशाला बना रहे हैं, जो बच्चे अनाथ हैं, इनके आगे पीछे कोई नहीं है, झुग्गी झोपड़ियों में, तो उन बच्चों को हम पढ़ाएंगे निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लेंगे। पैसा अगर लेंगे, जो समाज सेवी है, जो दानदाता है, वो जो डोनेशन करेंगे, जो बजट होगा, उससे ही हम कहीं न कहीं एक संस्था बनाएंगे और उस संस्था में ऐसे बच्चों को हम पढ़ाएंगे। और जैसे कि कोई हादसा हो गया, कोई माताजी है, उसके हस्बैंड का कोई भी एक्सपायर हो गया, तो उसकी माताजी को हम दुकान भी खुलवाएंगे ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। हम विशेष तौर पे 4 टॉपिक पे हम काम करेंगे। जैसे जैसे समाज का, भामाशाहों का, सरकार का जैसे जैसे सपोर्ट मिलेगा, तो हम स्किल पे भी काम करेंगे, ताकि जो आज के नौजवान, जो युवा बेरोजगारी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो हम कहीं न कहीं उस स्तर पे भी हम काम करेंगे, ताकि हमारे देश में नौजवान दर दर की ठोकरें नहीं खाए। और अगर समाज का और सरकार का सपोर्ट मिलेगा तो हम नशे पे भी काम करेंगे। जो लोग एक छोटे से नशे के लिए पूरी जिंदगी खराब कर देते हैं, तो हम नशा मुक्ति के लिए भी हम काम करेंगे। बहुत से ऐसे प्लान हैं जो आपके सामने हम टाइम टाइम पे हम आपको बताते रहेंगे।
और जैसे कि हमने जो हमारी रणनीति है, जो पिछले 4 साल में जिस भी भाई ने हमारी संस्था के लिए किसी भी रूप में मदद करी है, चाहे वो अपना समय देके, चाहे आर्थिक सहयोग करके, चाहे कपड़े देके, किसी भी तरीके से छोटी मोटी कोई भी मदद करी है, उन लोगों के लिए एक धन्यवाद पत्र इस स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनके घर पे पहुंचाया जा रहा है। अगर वो वीडियो देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि मैंने इस संस्था के लिए मैंने कभी न कभी मदद करी है, तो वो अपना, हमारे व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे रहेंगे, तो वो अपना नंबर पे पूरा एड्रेस डाल दे, अपने पापा का नाम, अपने घर का पता जो भी है, उसके घर पे एक धन्यवाद पत्र हम पहुंचा रहे हैं। और पिछले 10 दिन से लगातार हम जगह जगह पे पूरे राजस्थान, पूरे देश के अंदर धन्यवाद पत्र पहुंचा रहे हैं, कि ताकि लोगों को ऐसा नहीं लगे। आज जब अब मैं जागरूक अभियान जगह जगह पे चला रहे हैं, तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या है कि जो बहुत सी एनजीओ है, आश्रम है, वो कहीं न कहीं उस स्तर पे फ्रॉड कर चुके हैं कि लोगों का विश्वास उठ गया। तो वो चुनौतियां हमको झेलनी पड़ रही है, और मैं उनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन कोई भी संस्था है, एनजीओ है, फाउंडेशन है, जिसको समाज चंदा दे रहा है, डोनेशन दे रहा है, तो प्लीज मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ग्राउंड पे आके आप काम करो, ताकि हम समाज के लिए जो हमने केंद्र बनाया है, जैसे मानव सेवा संस्थान एक केंद्र है, यहाँ लाखों लोग उम्मीद लेके आएंगे, आज नहीं तो कल। ऐसे ही बहुत सी बड़ी बड़ी संस्थाएं, वहां पे भी लोग उम्मीद लेके जाते हैं। तो प्लीज उस उम्मीद पे खरा उतरिए, आप ग्राउंड पे रह के काम करिए। और कहीं न कहीं जो हमारी टीम है, निस्वार्थ भाव से, मैं मेरी वॉलेंटियर को किसी कोई सैलरी पे नहीं है, ये सब पढ़ने वाले हैं, युवा हैं, इनको कोई मतलब खुद का खर्चा खुद मैनेज करते हैं। ये अपने पास से पॉकेट मनी में से भी पैसा लगा के संस्था के लिए दान करते हैं, अपना कीमती समय देके ये अपना समय दे रहे हैं। तो मैं इनको भी वीडियो के माध्यम से इनसे बुलाना चाहूंगा कि ये इनको कैसा लगता है काम करके, और इनको कैसा फील होता है, ताकि ये हमारे दिलीप जी हैं जो वॉलेंटियर हैं, बिल्कुल एक्टिव मेंबर हैं, तो मैं इनसे जानना चाहूंगा कि आपको कैसा लगता है कि इसमें संस्था में काम करके। मैं मानवता सेवा संस्था का एक टीम मेंबर हूँ। उसके तरफ से आप सभी को सही दिल से धन्यवाद। मैं बाबूलाल जी को भी सही दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। उन्होंने आज मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया और एक नेकी के रास्ते पर चलने का मौका दिया, और बताया कि आगे भविष्य में क्या करना है, क्या नहीं करना। अभी समाज में कई रणनीतियां चल रही है, बट अभी उनका कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला। और काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने संस्थाएं तो चला रखी है, बट फ्रॉड बहुत ज्यादा चल रहा है। तो मैं बाबूलाल जी से बहुत प्रसन्न हूँ। इन्होंने बड़ा संघर्ष किया और आज भी ये बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं हमारे साथ मिलकर। और धन्यवाद। नमस्कार, मैं मानवता सेवा संस्थान से अभिजीत गुजर बाबूलाल जी के साथ लगातार काम करता रहा हूँ और आगे भी करूँगा। और जैसे मानवता सेवा संस्थान है जो अभी जागरूक अभियान चला रहे हैं, उसके माध्यम से भी हमने लोगों को बताया है कि आप इस तरीके से भी हमारी सेवा कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे जो व्हाट्सएप जो हमारा ग्रुप है उसमें जुड़ के